हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। एक ये छोटी सी वीडियो है और ये ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित है। तो आज चलते हैं इसमें भूगोल से। सौर परिवार एक दृष्टि में, जो सौर परिवार है आपको एक ही दृष्टि में आपको बता देंगे। और इसी से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे आपके पीटी में, वो क्वेश्चन आएंगे सिविल सर्विस में। तो चलते हैं। ग्रहों के नाम, व्यास, परिभ्रमण समय और परिक्रमण काल जो है, ठीक है, और उपग्रहों की संख्या, घनत्व। तो इसमें देखा होगा जो ग्रहों के नाम कौन से हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये आपने देख लीजिए और ये चार्ट जो है इसमें रहेगा ये, ठीक है। और वीडियो देखते समय जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ताकि ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर चलते हैं बुध से। तो बुध जो है, तो चलते हैं बुध से। बुध, तो ये है बुध जो है कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है। मतलब ये शॉर्ट एक की पॉइंट है, ताकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि ये आपको याद भी हो जल्दी से, और आपको कोई भी एग्ज़ाम है ये आपको उसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट और आपको हेल्प मिलेगी आपको। तो बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है वो केवल 88 दिन में जो है पूरी करता है, और सबसे कम समय में। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन संभव नहीं है, और पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है, तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 भाग जो है, ओके, कि गुरुत्वाकर्षण जो है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का जो है 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका घूर्ण काल जो है वो 58.6 दिन है। और इसका लोग कहते हैं, किसी किसी को नहीं पता होता है कि बुध का कृत्रिम उपग्रह जो है वो क्या है और कौन सा है, तो वो है मेरीनेट 10। फिर चलते हैं शुक्र पर। शुक्र जो है कि ये सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है जो है। इस समझ रहे हैं आप कि शुक्र जो है कि ये सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं, और शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, अरुण के समान जो है। तो इसलिए सूर्य जो है, शुक्र जो ग्रह है वो सूर्य पश्चिम की तरफ होता है। सूर्योदय जो है निकलता सूरज जो है, तो सूर्योदय जो है वो पश्चिम की तरफ, तथा सूर्य अस्त जो होता है वो पूर्व में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी पूछ ले जाए कि शुक्र ग्रह जो है वो सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो पश्चिम में। अस्त किस दिशा में होता है, सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होता है। तो इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा है, तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है जो है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो शुक्र है। और इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की वाहिनी ग्रह, मतलब सिस्टर प्लांट जो है, ओके, कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है देखा होगा ये आप लोगों ने, ठीक है, कि शुक्र को पृथ्वी की वाहिनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। और इसका जो लगभग जो है, ओके, इसका जो है कोई उपग्रह नहीं है। जो आपने मैप में देख लेना, आप दे रखा है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने का कारण ये भी अंतग्रह श्रेणी में आता है। फिर चलते हैं पृथ्वी ग्रह जो है कि ये सूर्य से, ओके, कि सूर्य दूरी पर ये तीसरे स्थान पर है, और ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में ये 5वां स्थान पर है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और ये अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। जिससे झुकी हुई है तो क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है।
ये पश्चिम से पूर्व अपनी अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। कोई कहते हैं कि 24 घंटे में। तो यहाँ जो दे रखा है इसका समय जो है क्वेश्चन जो देखने को मिलता है कि जो ये पश्चिम से पूर्व अपनी अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड जो है 365 दिन 6 घंटे में करती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के निकट होती है। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के निकट होती है, तब ये दूरी लगभग जो है कितनी हो जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस अवस्था में देखा जाए कि इस अवस्था में समझे, इस अवस्था को क्या कहेंगे? इस अवस्था को जो है उपसौर कहती हैं, समझे, उपसौर कहती हैं। और पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी जो है 4 जुलाई को जो है सूर्य से अधिक दूरी पर होती है और लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? अपसौर। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पर पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश जो है 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ये नोट कर लेना आप, ताकि ये आपको एग्ज़ाम में जो है आपको बहुत हेल्प मिले, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा है? चंद्रमा, समझे। तो देखा होगा आपने कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, ठीक है। और ये नोट आप जरूर कर लीजिएगा। फिर है इधर जो दे रखा है कि पृथ्वी और महत्वपूर्ण तथ्य जो है, तो व्यास जो कितना है भूमध्य रेखा पर देख लीजिए, ये दे रखा है। मध्य व्यास जो है इतना दे रखा है और परिधि जो है इतनी दे रखी है। फिर चलते हैं, ये देख लीजिए ध्रुवीय जितना है, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या जो है कितनी है ये, ठीक है। और कुल सतह जो है कितना है और कुल स्थल क्षेत्रफल ये देखते चलिएगा आप। और कुल जल क्षेत्र जो है ये इतना है और पृथ्वी का कुल भार जो है इतना है और जलमंडल की मध्य गहराई जो है ओके वो इतनी है 3554 किलोमीटर है। और सूर्य से मध्य दूरी इतनी किलोमीटर है और पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है वो इतनी है। और अक्ष पर घूर्णन का समय जो है वो इतना है और सूर्य के परिक्रमण का समय वो इतना दे रखा है, ये देख लीजिए आप, ठीक, ध्यान से देखते चलिए आप। और सर्वाधिक नीचा स्थान जो है पृथ्वी की सतह पर जो है वो देख लीजिए मृत सागर, इजराइल, जॉर्डन पर। और समुद्री तल से 396 मीटर नीचे है। समुद्र का सबसे गहरा भाग जो है वो है मेरियन की खाई में चैलेंजर गर्त और पृथ्वी प्रशांत महासागर, ओके। और फिर है मंगल जो है देख लीजिए आप, दे रखा है, ओके। मंगल मतलब मार्स। मंगल को जो है देखा होगा आपने कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये बने कि लाल ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो लाल ग्रह जो है मंगल। जैसे ऑप्शन में आते हैं कि निम्नलिखित में से लाल ग्रह कौन सा है, तो बुध, शुक्र, मंगल, ठीक, अरुण। तो ऑप्शन जो हो जाएगा मंगल। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग, ओके, कि मंगल का जो है देखा होगा कि मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो ये चीज़ चलते हैं। फिर ये जो है कि ये अपनी दूरी पर पृथ्वी से समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है और मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 2-3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है
कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, वो है ओलिपस। ओके, कौन सा है, ओलिपस। और मेसी, ओके, मेसी इसी ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। फिर है जुपिटर मतलब बृहस्पति। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी की क्रम में इसका 5वां स्थान है। इस सूर्य से दूरी की क्रम में जो है इसका कौन सा स्थान है, 5वां। और ये पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है, कि ये ग्रह जो है अपनी दूरी पर जो है सबसे तेज़ी से घूमता है, और ये लगभग 9 घंटे 55 मिनट मतलब 10 घंटे में अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं, मतलब 12 वर्ष जो है। और इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है और इसका तापमान -103 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि दे रखा है कि इसका माइनस में दे रखा है 130 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है। तो कभी पूछ ले जाए कि शीत ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये बृहस्पति ग्रह को। ओके, फिर है चलते हैं कि बृहस्पति के लगभग, ओके, कि बृहस्पति के लगभग 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, और ये पीले रंग का है, हाँ जी, कि ये पीले रंग का है। फिर है शनि स्टर्न। ओके, ये ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है। ओके, और इसकी प्रमुख पहचान जो है ओके, इसकी प्रमुख पहचान क्या है कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शनि जो है ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। ओके, और इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। ओके, और इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि किस ग्रह को लाल दानव कहा जाता है, इसको कहते हैं शनि को। ओके, ये चीज़ है। और इसे ग्लेजमी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अरुण, यूरेनस। ओके, यूरेनस, अरुण आ गया। अरुण जो है, अरुण ग्रह कि ये ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है, कि ये ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा। ओके, कि ये ग्रह जो है आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज जो है, ओके, तो क्वेश्चन देखो बन जाएगा, ये देखते हैं कि अरुण ग्रह की खोज जो है किसने की थी, सर विलियम हॉर्सल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। और अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जी, ये चलते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है, कि सूर्य की परिक्रमा जो है कितने वर्ष लग जाते हैं इसको, 84 वर्ष, तथा इसका घूर्ण काल 10 से 25 घंटे है। ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लगभग 82 डिग्री। ओके, कि ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये हरा रंग दिखाई देता है, कि मीथेन गैस की अधिकता के कारण जो है, समझे, ये हरा दिखाई देता है। हाँ जी, फिर है अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम जो हैं वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एम इप्सिलॉन। और जो है इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख हैं मिरांडा, एरियल, ओरोन, ओके, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ओवेलिया इत्यादि। फिर है नेपच्यून मतलब वरुण। इस ग्रह की खोज 1840 ईस्वी में जॉन गाली ने की थी और ये सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। ये सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। ये पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। इसके 14 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन एंड नेरिड प्रमुख हैं। तो सौरमंडल और महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये देखो दे रखा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक निकट ग्रह जो है कौन सा है, वो बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी का
और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह वो सब ग्रह सबसे अधिक चमकीला तारा जो है साइरस है सर्वाधिक। ओके, तो उनका ये कहना, यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो जो जितना आपको पढ़ने को मिल रहा है वीडियो में आपको मिल रहा है, मेरी वीडियो में जो है, ठीक है, मेरे चैनल पर, तो आप जितना इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, ठीक, जितना आप इसको देख सकते हो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन दे रखी है, आप देख लीजिए, ये हम आपको बता भी दे रहे हैं। अभी मैंने रिपीट किया, मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह है वो सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वो वरुण है, पृथ्वी का उपग्रह वो चंद्रमा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र, और सबसे अधिक चमकीला तारा जो है साइरस है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह सर्वाधिक भारी ग्रह वो बृहस्पति है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो है मंगल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है, गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो डिमोस है। ओके, और नीला उपग्रह जो है वह है पृथ्वी, और हरा ग्रह जो है वो वरुण। तो कोई पूछ ले, कहीं दोस्तों में खड़े होते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी, और हरा ग्रह कौन सा है, वरुण। तो कोई जवाब नहीं दे, जिसने ध्यान से पढ़ा है वही जवाब दे पाता है। और जैसे ही पूछ लिया जाए कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, मंगल है, और सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वो है वरुण है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह और सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन सा, बृहस्पति है। ठीक है, तो यह जो है यहाँ ख़त्म करते हैं। और वीडियो की जितना हो आप शेयर एंड कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी आप, तो उसके लिए आपको कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और ये मेरा चैनल जो है एक क्लास एकेडमी है, इस चैनल को आप जितना सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो उतना आप कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और ठीक, धन्यवाद। आगे और वीडियो आपको बनाते रहेंगे, और आपको कुछ किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो वो आपको हम बना के देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।